नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दिया था। 30 जनवरी को हम लोग शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गांधी जी की हत्या से जुड़ी कई कहानियां हैं, उसमें से आज एक कहानी को मैं आप उसके साथ शेयर कर रहा हूं। गांधी जी की हत्या करने का कई बार प्रयास किया, कुल 6 बार बड़े बड़े प्रयास हुए। छठा बार जाकर के इनकी हत्या हुआ। पहला प्रयास तो इनके दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, अंग्रेजों ने किया था। और फिर दूसरी बार हुआ, 2 बार आपका बिहार में हुआ, जब गांधी जी तीन पद्धति नील आंदोलन के खिलाफ में बिहार के किसानों के समर्थन में आए थे। उस समय गांधी जी महात्मा गांधी नहीं बने थे, गांधी जी का प्रारंभिक ही दौर था। तो जब बिहार के चंपारण जिले के मोतिहारी और बेतिया का जब दौरा कर रहे थे, नील के किसानों से जब मिल रहे थे, तो जो नील फैक्ट्री का जो मालिक है, उस सब ने लॉर्ड इरविन, उस समय छोटे अधिकारी के रूप में लॉर्ड इरविन मोतिहारी में पोस्टेड था। तो जितने भी मिल के फैक्ट्री के मालिक थे, सब मिल करके इरविन को आगे बढ़ाया कि गांधी जी की अगर हत्या हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग का राह आसान हो जाएगा। वो जो नील मालिक हैं उनको शोषण करने में मदद मिलेगा, प्लस अंग्रेज और ज़्यादा दिनों तक है जो कि भारत पे शासन कर सकेंगे और उनकी राह आसान हो जाएगी। ऐसा वो लोग प्लान बनाया। तो प्लान ये बना कि गांधी जी की हत्या किया जाए। तो कैसे किया जाए, तो गांधी जी के सामने से कर नहीं सकता, चूँकि उस समय तक आते आते वहाँ का जन समर्थन काफ़ी मिल चुका था गांधी जी को। तो गांधी जी को मारने के लिए लॉर्ड इरविन ने ये प्लान बनाया कि इनको ऐसा चीज़ से जहर खिला के मारा जाए जो तुरंत मृत्यु ना हो, बहुत देर बाद में जाकर के मृत्यु हो, जिसके कारण हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा। तो अंत में यही प्लान डन हुआ कि गांधी जी को खाने में कुछ ऐसा दिया जाए, मीटिंग में हम लोग बुलाएंगे और गांधी जी को खाने में कुछ ऐसा दिया जाएगा जिसमें देखिए गांधी जी खाएंगे और बाद में जाने के बाद ही मर जाएंगे, तो इल्ज़ाम हमारे ऊपर नहीं लगेगा। तब लॉर्ड इरविन के यहाँ उस समय एक नौकर हुआ करते थे, घरेलू नौकर, जिनका नाम था बत्तख मियाँ अंसारी। तो बत्तख मियाँ अंसारी को ये बात लॉर्ड इरविन ने समझाया, बताया, डराया, धमकाया, लोभ लालच भी दिया कि तुमको ये काम इस तरीके से करना है, इसके बदले तुम्हें ये मिला, नहीं करने पे धमकी भी मिला अंजाम भुगतने का। बत्तख मियाँ गरीब था, छोटा परिवार था, पेट का भूख। तो बत्तख मियाँ को तैयार किया, बत्तख मियाँ तैयार हुए, खाने में जहर मिला। लॉर्ड इरविन के यहाँ गांधी जी, उनके साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर शर्मा, ये सब उनके साथ में थे, अनुग्रह नारायण बाबू, जिन्हें बिहार के विभूति के नाम से जाना जाता है। तो जब बत्तख मियाँ उनके सामने, गांधी जी के सामने खाना लेकर के गया, तो गांधी जी को देख करके बत्तख मियाँ रोने लगा। जब रोने लगा तो गांधी जी से रोने का कारण पूछे कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या कारण है। तो फपक फपक के गांधी जी को सारा बात इसने बताया कि ये बातें हैं, ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचा लिया। वहाँ खाना खाए नहीं, गांधी जी चल पड़े। लेकिन अब बात आया कि बत्तख मियाँ को अंजाम भुगतने का। चूँकि अंग्रेज लॉर्ड इरविन का काम, प्लान इसने फेल कर दिया, अब इसका अंजाम तो भुगतना है, चूँकि सरकार उसकी। तो अंग्रेजों ने बत्तख मियाँ को जेल में डाल दिया। कहा जाता है बत्तख मियाँ जेल जाना पसंद किया, 17 साल तक जेल खटा, लेकिन झुकना पसंद नहीं किया, माफ़ी मांगना पसंद नहीं किया। 17 साल तक बत्तख मियाँ जेल में रहे। फिर ये चीज़ें चलता रहा। इसके बाद ये बात आज़ादी के बाद खुली, जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब 1957 में 1957 में बिहार के दौरा पर आए, तो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
तो संबोधित करने के दौरान उन्होंने देखा कि भीड़ को चीरते हुए एक आदमी स्टेज की ओर आगे बढ़ रहा है। राजेंद्र प्रसाद को लगा कि यह चेहरा जाना पहचाना है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो चीन गए, अरे तो बत्तख भाई है। उन्होंने बोला, बत्तख भाई इधर आओ। अपने सुरक्षा कर्मियों को बोले कि उसे एक जगह स्टेज तक ले आओ। सुरक्षाकर्मी गए और बत्तख मियाँ को स्टेज पे लाए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बत्तख मियाँ से गले मिले और पूरे जनसभा को संबोधित किए, बताए कि देखो ये बत्तख मियाँ है और इन्होंने गांधी जी का जान कैसे बचाया, ये पूरे जन को बताए, पूरे सभा को बताए। फिर उसके बाद जनसभा जब समाप्त हुआ तो राजेंद्र प्रसाद उसे अपने गाड़ी में बत्तख मियाँ को ले गए। उनका बेटा जान मियाँ अंसारी उनको भी अपने साथ ले गए और दोनों बाप बेटा को दिल्ली तक के राष्ट्रपति भवन ले गए। कुछ दिनों तक राष्ट्रपति भवन में रखा। फिर उसके बाद इनकी इधर बत्तख मियाँ अंसारी को लॉर्ड इरविन उस समय सारे जमीन नीलाम कर दिया, जो खेत वे थे सब कब्रिस्तान बना दिया, इनका रहने तक के ठिकाना सब खत्म कर दिया था। पूरी दास्ता बत्तख मियाँ ने जब राजेंद्र प्रसाद को सुनाया तो इनका रोए कांप गया और उन्होंने तुरंत 35 एकड़ जमीन अपने कलम से जो कि उपलब्ध मतलब अपने कलम के ये से मतलब अपने पावर के अपने ये से इनको देने का प्रयास किए ताकि इनका परिवार उस पर रह सके। लेकिन कहा जाता है कि आज़ादी का 75 साल हो गया है लेकिन बत्तख मियाँ को 35 एकड़ जमीन नहीं मिला। तो ये रहा गांधी जी का हत्या का प्रयास की कहानी। 6 बार हत्या का प्रयास हुआ, 1 बार दक्षिण अफ्रीका में, 2 बार बेतिया में और आपका है कि 3 बार किया था प्रयास नाथूराम गोडसे, तीसरा बार में वो सफल हुआ था। तो 3 बड़े कुल 6 बड़े प्रयास गांधी जी को मारने का हुआ, जिसमें 6ठे प्रयास में गांधी जी की मृत्यु हुई। तो ये रहा गांधी जी से जुड़ी अनकही कहानी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छा लगा तो आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर अपना सुझाव राय दें, अपना महत्वपूर्ण सुझाव, ताकि मुझे इससे हौसला मिलेगा। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।